तो हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। सो फाइनली गाइस, यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम बैंक निफ्टी के बारे में और साथ साथ निफ्टी के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि आज आपकी सेंसेक्स की एक्सपायरी थी। आप लोगों ने हीरो जीरो में मज़ा लिया होगा, साथ में आपने निफ्टी में भी आपने एंजॉय किया होगा। जैसा कि मार्केट का डायरेक्शन था उस हिसाब से हमने कल ही आपको यहाँ पर प्रेडिक्शन करके आपको बताया था निफ्टी में कि मुझे मार्केट में ऊपर के सिचुएशन ठीक नहीं लग रहे हैं। ऊपर से आपकी मार्केट में गिरावट आने के चांस पूरे के पूरे हैं, क्योंकि एफआईआई डीआई जो भी हैं अपने माल को वहाँ पर सेल कर रहे हैं। ये मैं कंटिन्यू आपको 4 से 5 दिन से कंटिन्यू आपको वहाँ पर बता रहा हूँ कि कोई भी कॉल की पोजीशन आपकी एक लॉट से ज़्यादा नहीं होगी। आपकी जो भी आप पुट की यहाँ पर पोजीशन बनाएंगे वो आप अपना जो भी आप चाहे एक लॉट से करते थे आप उसको आप चाहें तो डबल कर सकते हैं, चाहे आप ट्रिपल कर सकते हैं, मर्जी आपकी है। जब भी ब्रेकडाउन का ट्रेड मिलेगा हम वहाँ पर पुट की ट्रेड जरूर एंट्री करने की कोशिश करेंगे। समझ रहे हैं? ये चीज़ें मैंने आपको एक बार नहीं कई बार कई वीडियो के माध्यम से यहाँ पर बताने की कोशिश किया है, और आपने आज देख भी लिया होगा कि आपको निफ्टी कितना बड़ा गैप डाउन मिलता है, आपका बैंक निफ्टी कितना बड़ा गैप डाउन मिला। उसके बाद आपका मार्केट ऊपर गया, लेकिन ऊपर जाने के बाद फिर वहाँ पर वापस सेलिंग आ गई। इसका मतलब आप वापस समझिए कि मार्केट में आपका दम नहीं है। ठीक है, ऊपर के लेवल से हर एक जगह आपकी सेलिंग की जा रही है। मतलब अपने जो भी सेलर हैं वो अपनी पोजीशन को ऊपर से सेल कर रहे हैं। समझ रहे हैं? या आप यूं बोल सकते हैं कि जितने लोग नीचे से बाई करके गए थे, एफआईआई डीआई जो भी अपना माल बाई करके गए थे, अब वो ऊपर अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। राइट? तो इस हिसाब से आपको यहाँ पर ट्रेड प्लान बनाना है, इसी हिसाब से आपको यहाँ पर मार्केट के अंदर ट्रेड करना है। तो यहाँ पर डिस्कशन करेंगे कि आपका मंडे किस तरह से कामकाज हो सकता है, क्या हमारे यहाँ पर चार्ट के लेवल हो सकते हैं, किस तरह से हम यहाँ पर अपना प्लान बनाएंगे, सब कुछ डिस्कस करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। आप हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। उसका फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा, आप चाहें तो वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। फ्री है। कोशिश मैं करता हूँ कि अगर एक न्यू ट्रेडर आया है तो वहाँ पर कुछ न कुछ जो भी अपना बेचारा आया है 10,000 20,000 लेकर के, वो कुछ न कुछ वहाँ पर पैसा बना करके जाए। और आप लोग देख भी रहे होंगे, ज़्यादातर देखिए 100% तो मैं कुछ भी नहीं होता इस मार्केट के अंदर, बट मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैं अपना 60 to 70% टाइम भी आपको मैं यहाँ पर प्रॉफिट दिलवा सकूँ तो मैं अपने आप को एक अच्छा ट्रेडर समझता हूँ। सिंपल बात है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए, अगर आप निफ्टी का यहाँ पर सबसे पहले बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ पर देखिए, बैंक निफ्टी बोल के आ रही है। यहाँ पर बैंक निफ्टी में देखिए ऊपर से क्या बन रहा है, हर एक इधर से कैंडल में देखिए, ये कैंडल देखिए, ये कैंडल देखिए, ये कैंडल देखिए, ये कैंडल देखिए, क्या हो रहा है। मतलब सिंपल आप समझिए कि ऊपरी लेवल में मार्केट में सेलिंग प्रेशर हावी हो रहा है। ये समझ गए? चलो यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका है। यहाँ पर 15 मिनट 10 मिनट के यहाँ पर लेकर के डिस्कशन करेंगे कि हमारा क्या ट्रेड प्लान होना चाहिए। चलिए इस चार्ट को हम यहाँ पर सिंपल है 5 मिनट में लगाएंगे। 5 मिनट में थोड़ा सा क्या है कि यहाँ पर क्लियरिटी ज़्यादा नज़र आ जाती है कि यहाँ पर मार्केट ने किया क्या है। अब देखिए मार्केट ने यहाँ पर जो स्ट्रक्चर अपना बनाया उसने क्या किया ये आप समझिएगा। तो सबसे पहले देखिए, ये आपका जो हमने कल डिस्कशन किया था, क्या बताया था कि अगर किसी भी टाइम मार्केट आपकी इस जगह से, ये आपका ये जो नीचे वाला जो लो लेवल है, इस लो लेवल को अगर ये ब्रेकडाउन करेगा तो आपका नीचे का लेवल आपको मैंने क्या बताया था कि यहाँ तक आपकी आएगी। कहाँ तक? ये जो आपका ये वाला एरिया है ना, ये वाला, इसको समझिएगा, ये यही बताया था आपको 51,100 का ये एरिया मैंने आपको बताया था। क्योंकि यहाँ पर क्या हुए थे, आपके इस जगह से आपके पहले बायर एक्टिव हुए थे, इस जगह से हुए थे ना, तो मार्केट आपकी यहाँ तक आएगी। अब समस्या क्या हुआ? समस्या क्या हो कि मार्केट जब आपकी गैप डाउन यहाँ तक ओपनिंग ही हो गई तो यहाँ पर हमारा लेवल खत्म हो जाता है। तो फिर हमारा लेवल नेक्स्ट क्या बनता है? फिर हमारा लेवल नेक्स्ट ये बनता है, देखिए यहाँ पर, कि अगर गैप डाउन ओपनिंग होकर के यहाँ पर सपोर्ट लेता है मार्केट, अगर तो मार्केट यहाँ से खुलता, यहाँ से नीचे आता, तब तो हमको ये लेवल हमारे को देखने को मिलता। लेकिन अब समस्या यहाँ पर ये आ चुकी है कि भाई मार्केट खुल ही गई गैप डाउन, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं आप बताइए? है ना, कुछ नहीं कर सकते ना भाई। जब मार्केट गैप डाउन यहाँ पर खुल गई तो हम यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो जब हम कुछ नहीं कर सकते तो फिर हमारा यहाँ पर क्या चीज़ बनता है कि फिर हमें प्राइस एक्शन का वेट करना चाहिए। तो प्राइस एक्शन का वेट का मतलब इसीलिए आपने देखा होगा कि सुबह सुबह आज हमारा बहुत टाइम तक हमारा कोई ट्रेड नहीं आया था। इसका रीज़न सिर्फ यही था कि जब हमारे जगह में मार्केट खुली नहीं तो मैं कैसे आपको डायरेक्ट वहाँ पर ट्रेड एडवाइज करूँ। क्लियर हो रहा है? चलो, तो यहाँ पर लास्ट में देखिए क्या हुआ, इसने लास्ट में क्या इसने बनाया आपका, यहाँ पर देखिए इसने कुछ इस तरह से हम पैटर्न बनाया। मैंने आपको ग्रुप में बताया था, आपको चार्ट वहाँ पर बना करके बताया था, सेंसेक्स का बताया था, आपको निफ्टी का बताया था। अब बताइए क्या आपको वो लेवल मिले या नहीं मिले, आप खुद मुझे कमेंट करके बताइएगा। देखिए एंट्री करना आपके बस आपकी चीज़ है। मैंने आपको क्लियर जब आपकी निफ्टी आपकी 24,000 आई थिंक 7
54 में करीब चल रही थी, तब मैंने आपको बताया था कि हमारा जो एंट्री पॉइंट होगा वो 24,800 के अराउंड में होगा। बताया था आपको, चार्ट बना करके दिया था। और हमारा जो टारगेट होगा वो नीचे का इधर लो लेवल का होगा। बैंक निफ्टी में हमने इसलिए कोई यहाँ पर ट्रेड ज़्यादा एडवाइज नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर बैंक निफ्टी हमारे मतलब आज समझ से थोड़ा सा बाहर थी, समझ रहे हैं। क्योंकि HDFC बैंक आपका पॉजिटिव दिखा रहा है, कोटक बैंक आपका पॉजिटिव दिखा रहा है, बाकी आपके नेगेटिव दिखा रहा है। तो इससे बेस्ट क्या होता है कि आप दूसरे इंडेक्स में शिफ्ट हो जाइए, सिंपल है। तो आज हमने जो ट्रेड किया ज़्यादा से ज़्यादा हमने क्या किया, किस में किया, हमने सेंसेक्स में किया और हमने निफ्टी में किया, और वो ट्रेड हमारे मैक्सिमम सक्सेस भी रहे। ठीक है, तो देखिए इस तरह से आपको भी थोड़ा सा आइडिया लगाना पड़ेगा कि यार ये अगर मुझे ये नहीं मिल रहा है, इसमें ट्रेड नहीं मिल रहा है, ये हमारे समझ से बाहर हो रहा है, तो हमको किस तरह से अपना ट्रेड प्लान करना चाहिए, किस तरह से हमको अपना ट्रेड प्लान यहाँ पर चेंज कर देना चाहिए, राइट। तो ये आपका इस तरह से कुछ बना। अब यहाँ पर देखिए जो आपका बैंक निफ्टी बोल रहा है वो क्या बोल रहा है। बैंक निफ्टी बोल ये रहा है कि मार्केट ने जो आपके यहाँ पर ओपनिंग दिया था, ओपनिंग से वो 50% आपकी ऊपर क्लोजिंग हुई है। तो यहाँ पर आज के डेट में ना ही कोई कमजोरी है, ना ही आपकी कोई मजबूती है। सिंपल आप समझिए, मार्केट आपकी बिल्कुल न्यूट्रल फेस में चली गई आज, क्योंकि यहाँ पर जो बायर एक्टिव हुए थे, मार्केट ने उनका सबसे पहले यहाँ पर स्टॉप लॉस लिया, फिर यहाँ जो आपके बायर एक्टिव हुए, मार्केट ऊपर गई यहाँ पर आकर के घूम फिर के उनका भी स्टॉप लॉस यहाँ पर ले लिया। तो आज इसने इसी तरह से गेम तमाम करती रही। अब बात आती है मंडे को। तो मंडे को देखिए यहाँ पर क्या करिएगा आप, सबसे पहले अगर ये पैटर्न आप देखते हैं तो इस तरह से कुछ आपका डब्ल्यू पैटर्न बना है। तो मार्केट तो अगर आपकी मान लीजिए रेंज का तो होना खुलना बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे, बट ठीक है, अगर खुलती है तो कोई दिक्कत नहीं। आप अगर रेंज में मार्केट खुलती इसके नीचे जाए तो आप यहाँ पर पुट के बारे में ही सोचिएगा। मैं सिंपल बात बताऊँ, इसके नीचे जाएगी, हम यहाँ पर पुट के बारे में सोचेंगे। मार्केट अगर किसी भी टाइम इसके ऊपर निकलेगी, देखिए मैं दोबारा आपको बोल रहा हूँ, अगर मार्केट इस बार इसके ऊपर निकलेगी, मतलब आपका 51,600 के ऊपर, तो फिर हम वापस कॉल के बारे में सोचेंगे। और हमारा जो ऊपर का जो लेवल होगा आपका 51,850 का होगा, ऊपर का लेवल, ठीक है। बट जो सेंटीमेंट यहाँ पर बता रहे हैं वो यहाँ पर आपके सेंटीमेंट आपके नेगेटिव आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमको डिस्कशन ये भी करना चाहिए कि अगर मार्केट गैप डाउन खुलेगी तो हमें क्या करना है। तो देखिए आपकी जो क्लोजिंग आई है आपकी बैंक निफ्टी की, वो आई है 51,337 की। आपका आज का जो लो बनाया था वो 51,086 का बनाया था। यहाँ से एटलीस्ट आपके 300 पॉइंट ऊपर आपकी मार्केट ने क्लोजिंग दिया। तो मे भी कि आपका हो सकता है कि 300 पॉइंट आपका गैप डाउन खुले, 500 पॉइंट आपका गैप डाउन खुले, या जो भी खुले। मैं चलो मानता हूं कि आपका इस एरिया में अगर आपका गैप डाउन खुलता है यहाँ पर इस एरिया में, तो क्या होगा। देखिए मैं आपको दोबारा बोलना चाह रहा हूं कि मार्केट क्या करती है, जितने भी आपके गैप होते हैं ना, ये जो भी गैप आपको छोड़ेगी ना, तो मार्केट उनको एक बार फिलअप करती है, कोशिश करती है। तो अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन खुलती है, ठीक है, बहुत बड़ा गैप डाउन खुलती है इस एरिया में, मान लीजिए इधर कहीं खुलती है, तो आप एक बार ये जरूर देखिएगा कि क्या वो रिकवरी करने की कोशिश करती है। अगर उसने रिकवरी किया, ठीक है, तो रिकवरी करने के बाद हो सकता है कि वो आपकी लास्ट में मार्केट, जैसे मान लीजिए कि आपकी यहाँ पर खुले, इधर कहीं खुले, इस जगह आपकी मान लीजिए कि खुले, इधर कहीं खुले, तो मार्केट में इसमें बैंक निफ्टी में क्या है कि माल इधर खुलती है और इधर से खुल करके मान लीजिए रिकवरी, जितना भी रिकवरी हो सकती करती है। तो अगर इस एरिया से लेकर के इधर कहीं रिकवरी करती है ना, तो फिर ये जो आपकी अपॉर्चुनिटी मिलेगी ना, वो सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी पुट बाई करने के लिए। समझ रहे हैं, आपको डायरेक्ट क्या है कि पहले ही कैंडल में आपको पुट बाई नहीं करना है। कभी भी जब मार्केट गैप डाउन खुले, कभी मार्केट गैप अप खुले, आपको पहली कैंडल को बिल्कुल अवॉइड कर देना है। एटलीस्ट आप 15 मिनट की कैंडल को अवॉइड करिए, ठीक है। जब आप 15 मिनट की कैंडल को अवॉइड कर देंगे तब आपको यहाँ पर मार्केट का स्ट्रक्चर समझ में आने लगेगा। फिर आप मार्केट को देखिए, तलाशिए, फिर वहाँ पर आप ट्रेड करिए। कोई जल्दबाजी नहीं है। गैप डाउन मार्केट खुले तो भी जल्दबाजी नहीं, गैप अप खुले तो भी जल्दबाजी नहीं। मार्केट कहीं नहीं जाने वाली, मार्केट यहीं रहेगी और आपको चार्ट में जो भी होगा वो दिखाई देगा। आपको चार्ट के मुताबिक आप वहाँ पर ट्रेड करें, सिंपल बात है, समझ रहे हैं। तो कोई हड़बड़ाना नहीं, मैं आपको क्लियर बता दिया हूँ। मार्केट अगर गैप डाउन खुलती है, कोशिश करेगी मार्केट आपकी रिकवरी करने की। अगर रिकवरी करती है ऊपर, हमको इस एरिया में अगर कहीं मिलेगी तो हम दोबारा यहाँ पर फिर पुट बाई के बारे में सोचेंगे। अदरवाइज हम यहाँ पर जल्दबाजी कोई पुट की नहीं करेंगे। अगर वो कंटिन्यू ही रिकवरी करती रहेगी तो फिर हम कॉल के बारे में भी सोचेंगे, क्योंकि आपने कई बार देखा होगा कि मार्केट में इसी तरह से आपके साथ ट्रैपिंग की जाती है। क्या किया जाता है मार्केट में कि मार्केट आपको बहुत बड़ा गैप डाउन ओपनिंग दे दिया जाएगा, इधर कहीं गैप डाउन ओपनिंग दे दिया जाएगा, वहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सब डर के मारे जितने लोग यहाँ पर कॉल बाई किए होंगे सबसे पहले तो ट्रैप हो जाएंगे। अब जैसे मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देगी, यहाँ पर जितने लोग पुट बाई किए होंगे उनको एक बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है। तो जब मार्केट ने इनको बहुत अच्छा प्रॉफिट देती है तो इनको मार्केट क्या करती है कि तुरंत इनको एग्जिट करवाने के लिए मार्केट तुरंत शूट अप ऊपर जाती है। तो ये क्या करते हैं, जो पुट वाले हैं ना, तुरंत के भागने की कोशिश करते हैं। उनको जो मिले, 100 मिले, 200 मिले, 500 मिले, 10,000 मिले, 20,000 मिले, जो भी इनको मिलता है वो तुरंत के तुरंत वहाँ पर बुक करने की कोशिश करते हैं। जैसे ये बुक करते हैं तो फिर मार्केट आपकी कंटिन्यू और ऊपर जाती है और ऊपर जाती है और ऊपर जाती है, और यहाँ पर फाइनली जाकर के जब इनकी सारी की सारी पोजीशन एग्जिट हो जाती है पुट वालों की, तो फिर मार्केट फिर फर्दर नीचे आती है। ये इनका पूरा यहाँ पर प्लान होता है।
तो आपको भी इस तरह से घबराना नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स माइंड में ट्रेड करना है। बाकी मैं आपके साथ हूँ, ग्रुप में जो भी होगा मैं आपको अपडेट वहाँ पर जरूर करूंगा, ठीक है। यहीं पर गैप अप, तो गैप अप देखिए मैं सिंपल बात बताता हूँ, गैप अप हम तब तक यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे जब तक आपका ये ट्रेंड लाइन का ऊपर की तरफ से ब्रेकआउट नहीं आता, तब तक ये ध्यान में रखिएगा। ये आपका गैप अप मान लीजिए होती है, चाहे ये हो, पहला ये हो गया आपका ट्रेंड लाइन। अब दूसरा ट्रेंड लाइन अगर आप इसी जगह से आप दूसरा दोबारा बनाना चाहें तो यहाँ से आप एक ट्रेंड लाइन और बनाइएगा। ये जो टॉप है ना, इसका यहाँ से ट्रेंड लाइन आप यहाँ पर बना लीजिएगा। तो जब तक इसके ऊपर मार्केट आपकी गैप अप हो चाहे गैप डाउन हो जाए, इसके ऊपर नहीं जाएगी, तब तक हम यहाँ पर कार्रवाई नहीं करेंगे, जो कि मैंने आपको एरिया ये बता दिया है, समझ रहे हैं। तब तक हम यहाँ पर कार्रवाई नहीं करेंगे। अगर ये रेंज में खुले, ये रेंज में खुले, यहाँ से आए ऊपर जाए, तभी हम कार्रवाई करेंगे। ये रेंज में खुल करके नीचे आए तो पुट हम जरूर बाई करेंगे, टारगेट हमारा ये होगा। इसके नीचे गैप डाउन खुलती है तो मार्केट हम देखेंगे क्या सिचुएशन है, ठीक है। ये हमारे को पूरा प्लान हमें पता होना चाहिए। मेरी बात आप समझ रहे हैं। देखिए प्लीज़ ये नोट करिएगा, ये बैंक निफ्टी का मैं आपको प्लान बता रहा हूँ। बाकी देखिए नीचे जाएगा अगर, तो फिर हमारा टारगेट यहाँ तक का आएगा, जो कि ये यहाँ पर जो आपकी मतलब ये किया गया था ना, यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब किया गया था ना। तो देखिए बैंक निफ्टी का पूरा प्लान है कि हो सकता है आपकी बैंक निफ्टी यहाँ तक आए, जो कि टारगेट आपका 50,440 तक हो सकता है। इसको आप यहाँ पर नोट करिएगा, पहला टारगेट। अगर इसके भी नीचे गई तो नीचे आपके गड्ढे बड़े बड़े हैं। नीचे आपके गड्ढे कौन से हैं? 49,900 आपका फिर पहला टारगेट। आपका नेक्स्ट टारगेट हमने बता रखा है 48,850 तक का आपका बैंक निफ्टी का टारगेट बन सकता है आने वाले दिनों में, समझ रहे हैं। तो आपको बैंक निफ्टी इस तरह से ट्रेड करना है। बाकी चलते हैं हम यहाँ पर निफ्टी में भी डिस्कशन करेंगे, निफ्टी में आपका क्या प्लान होना चाहिए। तो ये आपके सामने निफ्टी का चार्ट ओपन हुआ, राइट। अब सबसे पहला तो बात ये समझिएगा कि कल मैं जाते जाते वीडियो में क्या बोला था। कल मैं जाते जाते वीडियो में क्या बोला था कि मुझे जो निफ्टी का लेवल दिख रहा है वो आने वाले दिनों में वो 24,220 तक के लेवल यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। कल ही बोला था ये वर्ड, और आज ही आपको जो है निफ्टी ने यहाँ पर लगभग 400 पॉइंट की आपको यहाँ पर गिरावट दे दिया। चूँकि प्रीवियस जो आपकी क्लोजिंग थी वो 25,000 की थी, और आज आपकी जो क्लोजिंग हुई है निफ्टी की वो 24,700 के अराउंड में हुई है। मतलब लगभग 300 पॉइंट तो आज ही आपका यहाँ पर निफ्टी ने गिरावट दे दिया। बचा कितना है आपका यहाँ से, ध्यान रखिएगा, लगभग अभी भी यहाँ से मतलब 400 पॉइंट का अभी नीचे का टारगेट हमारा बचा हुआ है, ठीक है। वो अभी भी बचा हुआ है, बट ठीक है, कल आएगा, परसों आएगा, कब आएगा देखिए हम इस बारे में अभी कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे मंडे के लिए। अब देखिए मंडे का प्लान क्या है, सिंपल है। अभी देखिए ये एक आपका गैप छूट चुका है, ये पहला आपका गैप छूटा हुआ है, इस चीज़ को ध्यान रखना। पहला गैप आपका यहाँ पर छूटा हुआ है। चलो जब ये गैप छूटा है तो इसका मतलब क्या हुआ, एक सिंपल समझिएगा कि यहाँ पर जितने भी पुट वायर थे उनका एसएल बिल्कुल फुल अवेलेबल है। यहाँ पर जो सेलर थे उनका एसएल ऊपर ही लेवल में फुल अवेलेबल है। क्लियर हुआ पहला चीज़। ओके, अब नीचे आते हैं। नीचे के केस में देखिए आपकी एसएल कहाँ पर अवेलेबल है, वो अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो नीचे के केस में जो इस जगह ये एरिया में आपके बायर एक्टिव हुए थे, यहाँ पर लॉन्ग टर्म वालों का एसएल अभी भी यहाँ पर अवेलेबल है। अब बहुत से लोग बोलेंगे सर क्या ऐसी बातें कर रहे हो, यहाँ पर स्टॉप लॉस अवेलेबल है। बहुत से लोग ये बोल देते हैं सर वीकली ऑप्शन तो खत्म हो गया तो यहाँ पर स्टॉप लॉस कैसे अवेलेबल है। अरे बड़े भाई, अगर आप मार्केट समझते हो ना, अगर आप मार्केट का थोड़ा भी जानते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि लोग दिसंबर तक के भी आपके कॉल पुट आपके आज ही बाई करके चले जाते हैं। हाँ, बहुत से बोलेंगे अरे दिसंबर तक के कैसे सर, अभी तो अगस्त चल रहा है, ये तो वीकली एक्सपायरी होती है, तो मंथली एक्सपायरी होती है। आप जाकर के कभी ऑप्शन चैन में देख लेना, आपको पता चल जाएगा, ठीक है, कि आप कब तक के ऑप्शन यहाँ पर बाई कर सकते हैं। ये सारा आपको कन्फ्यूजन आपको क्लियर हो जाएगा, समझ रहे हो। इस बारे में किसी बाद में हम यहाँ पर वीडियो किसी दिन बना करके आपसे चर्चा करेंगे कि आप कहाँ तक के ऑप्शन बाई कर सकते हो, कहाँ तक के आप ऑप्शन सेल कर सकते हो। अभी अगस्त चल रहा है, फर्स्ट वीक चल रहा है, तो क्या आप दिसंबर के ऑप्शन बाई कर सकते हो? जी बिल्कुल कर सकते हो, समझ रहे हो। तो आप बिल्कुल दिसंबर तक के भी ऑप्शन बाई कर सकते हो। मेरा मतलब ये है कि यहाँ पर जितने लोग यहाँ पर जो इस तरह से पोजीशन बनाते हैं ना, ऑपरेटर कहिए, FII कहिए, DII कहिए, वो सब के सब मतलब नेक्स्ट मंथ टू नेक्स्ट मंथ का यहाँ पर पोजीशन बनाते हैं, जिससे उनको यहाँ पर कोई खतरा ना हो, ठीक है। वो लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर पोजीशन, मतलब लॉन्ग मतलब ये मत समझिए कि नहीं साल 2 साल वाला, लॉन्ग टर्म एक जैसे स्विंग ट्रेडिंग जिसको हम बोलते हैं, महीने 2 महीने 3 महीने वाली, उसको, ठीक है। चलो, तो मेरा मतलब ये था कि यहाँ पर आपके किसके आपके एसएल अवेलेबल हैं, कॉल वायर के। यहाँ पर अब आपके पुट वायर के भी स्टॉप लॉस अभी आपके अवेलेबल हो चुके हैं। मेन आपका रेजिस्टेंस यहाँ पर अभी कल के लिए अगर आप देखते हैं, मतलब मंडे के लिए, तो आप यहाँ पर रेजिस्टेंस ड्रा करिएगा। रेजिस्टेंस आपका सिंपल यही बनेगा जहाँ पर मार्केट ने हाई लगाया था आज का, राइट, वो आपका रेजिस्टेंस बनेगा। अगर आप ये देखते हैं तो आप प्रीवियस भी देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी आपका रेजिस्टेंस था। मार्केट इसको भले यहाँ से ये इस तरह से ऊपर गई थी,
यहाँ से कोई फायदा नहीं हुआ, मार्केट इसके बाद सपोर्ट ली थी, यहाँ पर सपोर्ट लिया था, उसके बाद गैप डाउन करके आपका ये वाला रेजिस्टेंस मार्केट ने वापस ले लिया। तो जब तक आपका मार्केट अब यहाँ 24,833 के ऊपर आपकी निफ्टी नहीं जाती, यहाँ पर आपको ओवरऑल बुलिश नहीं होना है। ये आपको क्लियर आपको समझ जाना है पहली बात। क्योंकि यहाँ पर देखिए खुद आप जब इस बार यहाँ से सेलिंग आई थी ऑप्शन में, तो आपकी यहाँ से लेकर के लगभग यहाँ तक सेलिंग आई थी, जो कि एक आप यूँ कह सकते हैं 700 पॉइंट की यहाँ पर गिरावट थी आपकी प्रीवियस। तो 700 पॉइंट की अगर आपकी प्रीवियस 700 से ज़्यादा ही गिरावट थी, तो क्या यहाँ पर आपकी जो मैं यहाँ पर लेवल दिया, तो क्या वो लेवल नहीं आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। ये मार्केट है, कुछ भी पॉसिबल है यहाँ पर, राइट। चलिए, तो यहाँ पर अब हमारा ट्रेड प्लान क्या है? तो ट्रेड प्लान का मतलब ये कि सिंपल, पहले सबसे पहले आप इसका डे लो का आप यहाँ पर लाइन यहाँ पर मार्क आउट करिए। डे लो ये हो गया आपका। डे लो का मतलब आप यूँ समझ सकते हैं, आपका ये सपोर्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका यहाँ पर जो पोजीशन है वो कहाँ तक जाएगा ये ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर मान लो रेंज, वैसे तो रेंज क्या कल मंडे को मेरे हिसाब से जरूरत नहीं पड़ेगी, बट ठीक है, फिर भी हमारा देखिए काम है, डेली का हमारा प्रेडिक्शन है, तो हमारा एक रेंज बनाना हमारा फर्ज बनता है। तो ये आपकी जैसे मान लीजिए एक रेंज हो चुकी है, ठीक है, ये आपने एक रेंज बना लिया, राइट। ये रेंज आप यहाँ पर बना लीजिएगा, ये आपकी एक रेंज है। रेंज में मार्केट खुले, ये रेंज है आपकी, ऊपर जाए यहाँ पर बिल्कुल आप कॉल बाई कर सकते हैं। आपका 24,775 तक का आपका टारगेट यहाँ तक होना चाहिए। रेंज में खुल करके आपकी निफ्टी नीचे आए, आप बिल्कुल यहाँ पर पुट के बारे में सोच सकते हैं। आपका टारगेट 24,630 का होना चाहिए, पहला टारगेट। फर्दर टारगेट अगर इसके नीचे जाएगी तो 24,580 का हमारा नेक्स्ट लेवल होगा नीचे की तरफ, ठीक है, ओके। अब मान लीजिए कि यहाँ पर गैप अप गैप डाउन होता है, तो देखिए छोटा गैप डाउन होना, अगर ये मार्केट तो आपकी 24,640 के आसपास ही गैप डाउन ओपनिंग होती है, तो ये मार्केट क्या कर सकती है आपकी, देखिए गैप डाउन ओपनिंग हो करके फिर तो अगर हमको यहाँ पर नीचे के लेवल मिलता है जो डे लो, मतलब उस गैप डाउन ओपनिंग के लो को ब्रेक डाउन करता है, तो फिर हम यहाँ पर पुट के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अगर बड़ा गैप डाउन ओपनिंग होता है तो फिर हमको तुरंत के तुरंत पुट के बारे में नहीं सोचना है। आप समझ सकते हैं कि मार्केट आपकी निफ्टी अगर मान लीजिए 200 पॉइंट गैप डाउन ओपनिंग दे दे, तो यहाँ पर आपका थोड़ी देर के लिए आपका पुट का यहाँ पर समय आपका खत्म होता है। तो क्या हमें कॉल बाई करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल हमको कॉल बाई में भी एंट्री नहीं करना है। मार्केट को शांत होने देना है, आपको बिल्कुल शांत के साथ चलना है, शांति के साथ आपको बिल्कुल शांत होने देना मार्केट को। जब मार्केट शांत हो जाए, बिल्कुल कूल हो जाए, फिर मार्केट का डायरेक्शन देखिए, मार्केट की कैंडल देखिए, क्या मार्केट यहाँ से ओपनिंग दे करके मार्केट ऊपर गई थी, क्या मार्केट यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस ले रही है, क्या मार्केट यहाँ से ओपनिंग दे करके यहाँ रेंज में जा करके फिर इसका ब्रेक डाउन करेगी, इसका ब्रेकआउट करेगी। ये फिर हमारा डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर, ठीक है। अगर बड़ा गैप डाउन होता है कभी ओपनिंग, बड़ा गैप अप ओपनिंग होता है, तो हमको थोड़ा देर मार्केट में रुकना चाहिए, मार्केट को देखना चाहिए यहाँ पर क्या करना है। बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए कि जो बड़ा टाइम का यहाँ पर बड़े मतलब दिन का आपका नीचे का जो लेवल आ रहा है, वो देखिए मेरा लेवल अभी भी यहाँ पर ये लेवल आपके पड़े हुए हैं, जो कि आप यहाँ पर खुद देखिए। आप अपने अगर चार्ट यहाँ पर आप प्रिडिक्शन करते हैं तो आपको पता चल गया होगा कि इस जगह से आपकी मार्केट में कंटिन्यू आपकी बाइंग आई थी। ध्यान में रखिएगा, मैं ये बार बार आपको 3 से 4 बार बता चुका हूँ, यहाँ पर से कंटिन्यू बाइंग आई थी। तो मार्केट ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती, मार्केट एक बार यहाँ तक आपका आना चाहिए और ये लाजमी है। तो हो सकता है कि मार्केट आपकी यहाँ तक आए, जो कि आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर सपोर्ट भी बन रहा है। अब सपोर्ट का एरिया कौन सा है यहाँ पर, चलिए मैं आपको एरिया भी बना देता हूँ। तो आपका सपोर्ट का एरिया ये वाला यहाँ पर आ रहा है, ये मेरा नीचे का टारगेट है 24,357 का। आपको एटलीस्ट ये टारगेट यहाँ पर आपको मिलना चाहिए, अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अगर आप ये रेंज भी बनाएंगे तो आपकी ये रेंज भी यहाँ पर आ रही है, ये इसको भी ध्यान रखिएगा। ये आपके टारगेट नीचे को मुझे दिख रहे हैं। देखो मार्केट है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आएगा ही आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, बट यहाँ तक अगर मार्केट इसी तरह से गिरावट किया तो आ सकता है। अब यहाँ पर चलते हैं, एक लास्ट यहाँ पर मतलब प्रेडिक्शन करते हैं थोड़ा सा। क्या प्रेडिक्शन आपका फिबोनाची के माध्यम से। तो फिबोनाची देखिए यहाँ पर क्या बोल रही है, आपको क्या करना है, यहाँ से फिबोनाची उठाना है। फिबोनाची यहाँ से जो लो लेवल था ना ये वाला, यहाँ से फिबोनाची आप उठाइए, इसके टॉप तक यहाँ पर ड्रा करिएगा, राइट। जब आप यहाँ पर इसकी फिबोनाची लेवल इसके टॉप तक ड्रा करेंगे तो आपको यहाँ पर लेवल खुद आप देखिए क्या लेवल आ रहे हैं आपके 24,450 के लेवल आपको यहाँ पर निकल करके आ रहे हैं। वहाँ से जस्ट मेरा जो लेवल आ रहा था वो आपका 100 पॉइंट नीचे का है, बट फिबोनाची का लेवल आपका यहाँ तक आ रहा है। तो देखिए यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका 24,450 तक के नीचे के लेवल आपको निफ्टी में दिखाई दे रहे हैं। बट पहला लेवल जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका 24,580 तक का होगा। यहाँ से मार्केट को डिसाइड करने देना कि यहाँ पर मार्केट क्या करती है, उसके बाद हम यहाँ पर कोई प्लान बनाएंगे, ठीक है। अरे मेरे भाई समझ गए। तो ये हो गया हमारा मतलब अभी लेटेस्ट टाइम का ट्रेड प्लान। बाकी यहाँ पर अगर आप कोई ट्रेंड लाइन ड्रा करना चाहते हो तो आप ट्रेंड लाइन भी बिल्कुल यहाँ विधिवत तरीके से ड्रा कर सकते हैं। आप यहाँ पर जाइएगा, एक्सटेंडर लाइन उठाइएगा, एक्सटेंडर लाइन उठा करके ये जो आपका नीचे वाला एरिया दिख रहा है यहाँ से लेकर के आप इसको ड्रा करिएगा, तब आपको और क्लियरिटी यहाँ पर नज़र आ जाएगी
कि जो मैंने आपको एरिया बताया वो एरिया मैंने क्यों बताया हुआ है। समझ रहे हो? देखो, मैं आपको हमेशा पहले बताता हूँ कि मैं पहले चार्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। चार्ट में प्रैक्टिस करने के बाद ही आपको यहाँ पर मैं कोई प्लान बताता हूँ, कोई चार्ट का यहाँ पर प्लान। आप खुद देखिए, यहाँ पर आपका वापस आ रहा है ये एरिया, तो मे भी कि हो सकता है कि मार्केट वापस आपकी यहाँ तक जाए, फिर यहाँ से आपकी सपोर्ट लेकर के फिर मार्केट फर्दर आपके ऊपर चली जाए। ये आपका लंबे टाइम फ्रेम का आपको मैं बात बता दिया, ठीक है? तो आपने समझा होगा। इसी तरह से आप ट्रेड करेंगे, इसी तरह से आप अपने कैपिटल की रक्षा करेंगे। मैं बार बार आपको समझाता हूँ, सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए आपको कैपिटल का चुनाव करना, ठीक है? तो चलिए, ठीक है, इसी के साथ वीडियो को बाइंड अप करूँगा। बाकी ठीक है, कल अभी छुट्टी है, परसों छुट्टी है, मैं मिलते हैं छुट्टी में, कई वीडियो हम आपके लिए अपलोड करेंगे। बट ठीक है, फाइनली आज हमको लगा था कि निफ्टी, बैंक निफ्टी के बारे में आपको बताना चाहिए, इसलिए मुझे लगा बताऊं, और मैंने यहाँ पर कोशिश की अपनी तरफ से जितना हो सकता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। ओके, गुड नाइट।